तो दोस्तों देख रहे हैं काफी देर बाद हम लोगों को मिला है देसी स्पेस होटल। यूनिक अगर कोई है सुनीता जी, ये यूट्यूबर हैं। मैं चाहूँगी गोबर का जो गाय माता होती है उसमें 84 लाख देवी देवता निवास करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम, यानी कि सुनीता का। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं और अभी सुबह के लगभग 12 बज चुके हैं। तो हम लोग दोस्तों आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताई थी कि कहीं बुलाए हुए हैं, तो वहीं पे जा रहे हैं। अब पता नहीं क्या बोलेंगे क्या कहेंगे, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से खुशी भी हो रहा है, एक तरफ से दुखी भी हो रहा है क्योंकि इतनी धूप में जाना पड़ रहा है। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी वहाँ पे होता क्या है, आप सभी बने रहिएगा। तो नहा धोआ करके तैयार होकर के खाना वगैरह खा चुकी हूँ मैं। और इधर हमारी छोटी देखिए तैयार हो रही है अभी भी। इधर देखो, सबको गुड मॉर्निंग बोलो। ये देखिए हमारी छोटी, उसके पापा जी उधर हैं। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं और बहुत ज्यादा धूप है दोस्तों। वहाँ पे 4 बजे है वैसे तो, लेकिन जाने के बाद वहाँ बहन रहती है, उसके पास जाएंगे। फिर वहाँ से मतलब कुछ देर वहाँ पे आराम करेंगे, धूप में जा रहे हैं। तो फिर 4 बजे आसपास बोले हैं उस होटल में जाने के लिए। उसको देखे भी नहीं है हम लोग, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। नहीं उसको वैसे मत कर, गंदा हो जाएगा। देख तो बहुत गंदा हो गया वहाँ पे, देख। तो हस्बैंड जी भी तैयार हो चुके हैं, अभी जाएंगे हम लोग। और तेरा गाड़ी देखो लल्ला इधर है। तेरा गाड़ी को अंदर नहीं घुसाओगी। इधर तुम्हारा क्या बोलते हैं, पेपू है, ये देखो। और गाड़ी भी है, अंदर घुसाओ। स्वेटर पकड़ ले रहे हैं क्योंकि आते टाइम ठंडा लगेगा दोस्तों। तो इनका स्वेटर मैं दोनों जन का शाम को धोई थी। पहन ले। क्यों? अभी हवा लगेगा, पहन ले। क्या में पकड़ेंगे? पहन ले, बस चैन को नहीं लगाएगी ना। चैन को नहीं लगाएगी, बस पहन लो ऐसे ही। और तुम्हारा गाड़ी सबको जल्दी घुसाओ, फिर चलेंगे। मैं कुर्सी घुसा रही हूँ ना। तो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से और आधे रास्ते पर हैं। तो आप लोगों को वहां पहुंचकर दिखाते हैं कि होता क्या है और पहुंचते कैसे हैं हम लोग, और किस होटल पे जा रहे हैं उसका तो नाम हम बता चुके हैं आप लोगों को। बट देखते हैं कि कहां पे है, हम कभी उस होटल पे गए नहीं हैं। तो चलिए बने रहें। तो दोस्तों देख रहे हैं काफ़ी देर बाद हम लोगों को मिला है देसी स्पेस होटल, और यहीं पर आने के लिए इनवाइट किया गया था। तो अंदर चल के देखते हैं क्या होता है। अभी तो बाहर काफ़ी सारा यहाँ पर गाड़ी रुका हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि अंदर होगा क्या, कर रहे हैं क्या, वो भी नहीं पता है। इनके पापा जी बाहर हैं, चलिए अंदर। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर, आप सभी बने रहिएगा और दिखाती हूँ। चलिए, नहीं चल, वो नहीं जा रही है अंदर। तो हम लोग जा रहे हैं। ये ऐसे नहीं ठीक जाएगा आपका दरवाजा? हाँ ठीक जाएगा, थोड़ा सा ऐसे टिकेगा। तो देखिए यहाँ पर खूब सारे लोग हैं। यहाँ पर गेट के पास हम सभी लोगों का वेलकम किया जा रहा है। आप लोगों को दिखाएंगे हम कि कैसे कर रहे हैं उसको। ये देखिए इतने सारे बाहर हैं हम लोग, और उधर से देखिए कुछ इस तरीके से स्वागत किए जा रहे हैं। आप आ जाएंगे और आप मुझे पकड़ा दो जवाब में। हैप्पी वुमेन्स डे। हमारी यूट्यूबर बहन है ये, और बहुत अच्छा डालती है। आइए। और साथ ही हमारे
कॉलोनी की आन बान शान और हमारे सरगुजा सांसद जी की सरहद जी भी पधारी हुई है, तो उनके लिए भी और चूंकि हम सभी महिलाएं हैं और महिलाओं का संबल बढ़ाने के लिए मुझे लगता है इनसे बेहतर माध्यम शायद हमारे महाराज भी नहीं होते कि हम कभी भी जाएंगे तो ये हमको पहचानेंगे और हमारी जो बातें हैं वो उसका निराकरण जल्दी होगा। अगर महाराज नहीं सुनते हैं तो बोला जाता है ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं सुना तो होम मिनिस्टर के कान तो सुना जाएगा। तो इसी कार्यक्रम में मैंने आप सभी को बुलाया। यहाँ सबसे यूनिक अगर कोई है तो वो हम सभी लोग हैं, लेकिन हमारी ये जो बहन है सुनीता जी, ये यूट्यूबर हैं। मैं चाहूंगी इनके चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारी आबो हवा से जुड़ी हुई जितनी भी जमीनी धरातल का मिट्टी से रिलेटेड हुआ, चाहे हम पहले चूल्हा बनाते थे उस पर कैसे खाना बनाते थे, उसके मिट्टी को खाने तक का इन्होंने बता रखा है। तो सुनीता बहन हमारे बीच में अभी नवनिर्वाचित मनोनीत उप सरपंच महोदय भी हैं, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनके लिए भी जोरदार खड़े हो जाइए। अंजू भाभी के लिए भी जोरदार तालियां। हमारी शीला दीदी जो है एक कर्मठ समाज सेवी बहन भी हैं और इसके साथ साथ जो है इन्होंने मतलब हर क्षेत्र में अपना प्रयास जारी रखा है कि कब इनको एक सफलतम नाम मिले, और इनके इस प्रयास के लिए हम सभी लोग इनके लिए क्लैपिंग करते हैं। हमारी शकुंतला भाभी जो हैं ये पैसे से वैसे ये भी सुपरवाइजर ही हैं आंगनबाड़ी में, लेकिन इसके बाद भी ये बिजनेस संचालन का कार्य जो है बहुत अच्छे से संपादित करने की भरसक हमेशा कोशिश करते रहती है, नए नए आइडिया हमको देते रहती हैं। तो इनके लिए भी एक जोरदार ताली है। सिंगल पेरेंटिंग बहुत आसान नहीं होता है, आप सभी को पता है कि अगर सिंगल हैं और उसमें हमको अगर 1 या 2 बच्चे का पालन पोषण करना है और उसको हम अकेले हैंडल करते हैं और हमारे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होते हुए भी, तो इसके लिए मैं सविता सोनी मैडम का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और उनके लिए जोरदार तालियां करें। और हम सबको जब फाइनेंस की जरूरत, प्रोफेसर श्वेता तिवारी भाभी जी हैं जो कि यंग जनरेशन को बिल्डअप कर रही है, जो आने वाले समय में मोदी जी का फैक्टर है कि हम महिलाएं जो हैं आगे आए। मैंने बहुत बार सुना है कि हमारा समाज शोषित रहा है इस वर्ग से, हमारा समाज शोषित रहा है इस वर्ग से। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली कोई वर्ग शोषित नहीं रहा है किसी वर्ग से। हम औरतें हमेशा से शोषित रही हैं हर वर्ग के पुरुष से। सही बात है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपना अथक प्रयास किया, और आपको पता ही है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो सफलता या तो असफलता। अगर असफलता मिलता है तो हम उससे जरूर कुछ न कुछ सीखते हैं, और अगली बार नो डाउट ज्योति दीदी अचीव करेंगे अपना टारगेट। तो जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भी। मतलब मोदी सरकार को इन्होंने बरकरार रखा। भाभी आपका हमारी भूतपूर्व बीडीसी रह चुकी है अनीता। हाँ, तो भूतपूर्व बीडीसी रह चुकी है अनीता भाभी अवधेश की। तो हमारी बीडीसी भाभी का, पूर्व बीडीसी भाभी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इसके बाद मैं आराधना दुबे एज अ होस्ट, एज अ रिकॉग्नाइज करने वाली, मैं खुद के लिए भी चाहती हूँ कि मैं क्या ऐसा कोई ना बोले कि हैप्पी वुमेन्स डे 8 मार्च, हैप्पी वुमेन्स डे ऑल डे, ड्यू टू द रीजन ऑफ हम हर सुबह उठते हैं, हम अपने घर से लेकर ऑफिस, ऑफिस से लेकर पंचायत, पंचायत से लेकर राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, हर पृष्ठभूमि में हम अपने आप को परफेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हम सृजन करते हैं सृष्टि के। अगर हम नहीं होते तो शायद ये लोग भी यहाँ खड़े नहीं होते। तो जोरदार ताली हो जाए अपने अपने। इसके बाद मैं आग्रह करूंगी मिसेस सांसद जी से और उनके सरहद जी से भी कि केक कटिंग के लिए आए। Wish you a very happy Women's Day. Wish you a very happy Women's Day. We strong ourselves.
ज्यादा खिला रही है रानी लक्ष्मीबाई बन जाए और अंदर से नर्म हो। जब कोई दुखियारी हमारे दर पर आए तो आओ हमारी सगाई में। नारियल का जरूरत है। तो महाराज से अनुरोध है कि सभी बहनों को नारियल की तरह सशक्त एक एक श्रीफल ये मीठा मिला हुआ है और साथ में कोल्ड ड्रिंक और ग्रीन वाला मिला हुआ है, तो इसी को खा रहे हैं सब लोग। छोटी रानी खा रही है ना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आराधना देवी जी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। उनकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आज मुझे 2 शब्द कहने के लिए यहाँ पर मौका मिला हुआ है। तो मैं इस यूट्यूब पर इसलिए आई कि गांव देहात के लोग जो है ना मिट्टी के घरों में पहले रहा करते थे और अब जो है सब लोग मिट्टी का घर को भूल जा रहे हैं कि पहले के पूर्वजे जो है कैसे रहते थे। तो मैं उसको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि पहले के लोग कैसे मिट्टी का घर को लिपाई करते थे, उसको बनाते थे। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ और मेरा मेन कारण है यूट्यूब पे आने के लिए मैं अपने बच्चों का भविष्य जो है अच्छे से मतलब थोड़ा सा आगे ले सकती हूँ। क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ तो कम से कम यूट्यूब पर आकर थोड़ा सा अर्निंग कर पाऊँ और अपने बच्चों का जिंदगी थोड़ा सा अच्छा मतलब बना पाऊँ, पैसे कमा के। बस मेरा इतना ही सपना है। तो हम भी बोलते हैं थोड़ा बच के चलना ड्यू टू द रीजन ऑफ कि उनको स्कूल जाना होता है या हम किसी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन अगर ये पहले के दौर में देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक माना जाता था। इससे घर की लिपाई पोताई जो है ना इससे किया जाता था ताकि कीड़े मकोड़े। और एक हमारे पुराणों में लिखा है कि गोबर का जो गाय माता होती है उसमें 84 लाख देवी देवता निवास करते हैं। तो जिसकी वजह से जो गोबर है वो बहुत शुद्ध होता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग पहले बूढ़े होते थे वो गाय पालते हैं और आजकल हम कुत्ता पाल रहे हैं। तो हमने ही ट्रेंड चेंज किया और हम इस ट्रेंड को फिर से चेंज करके गाय को पाल सकते हैं। मतलब हम 84 लाख देवी देवता की सेवा कर रहे हैं। इस वजह से जो गोबर है बहुत शुद्ध माना जाता है और इसका हम लोग कहना होंगे कि जब सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, पाठ होता है, तो उसमें हम गौरी गणेश के रूप में उनको स्थापित करके पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर देखिए खाने के लिए हम लोगों के लिए रख दे रहे हैं। पूरा वहाँ से लेकर के पूरा स्टेज पर रखा हुआ है। जाइए रख दीजिए, इधर भी रख दिया गया है। बैठ रही है। सुनिए ना भैया, चॉकलेट दिलाई नहीं चाहिए बच्चे को। तो
अब हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों घर के लिए। यहाँ पर देखिए ये घड़ी चौक है ना जी, कि आकाशवाणी है ना, तो वहीं पर यहाँ पर रुके हुए हैं। तो अभी जस्ट निकले हुए हैं वहाँ से, अब जा रहे हैं। अंधकार तो हो ही चुका है, घर के लिए निकले हुए हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है। चलिए अब घर जा कर के आप लोगों से मिलूंगी मैं। तो दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं और ये देखिए हमारा पूरा का पूरा मुर्गी जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, कोई घुसाने वाला नहीं। तो इनको अंदर घुसा रही हूँ मैं आने के बाद। ये देखिए सबके सब बाहर हैं अभी तक। घुसो अंदर घुसो। और मेरे दरवाजे के पास देखिए पूरा गंदा कर दिए, इतना ज़्यादा गंदा पूरा मुर्गियाँ। तो दोस्तों मुझे जो गिफ्ट मिला है वो देखिए, हमारी छोटी ओपनिंग कर रही है। गिफ्ट तो नहीं कहूँगी इसको, कुछ अलग सा कुछ कह के दिए, लेकिन मुझे तो बोलने भी नहीं आता क्योंकि मैं उतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। ये देखिए हमें फल मिला हुआ है, सभी को मिला, जो कि वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी मैं। ये देखिए क्या है बेटा बताओ? नारियल है ना। देखिए इसी को दिए हुए हैं। और अभी हो गया है शाम, तो हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। इधर हमारा बिस्तर लग चुका है, ये देखिए। और छोटी हमारी वहां से गुब्बारा उठा लाई है। तो दोस्तों शाम को आने के बाद जो है हम लोग सो गए थे। खाना वगैरह तो सब उधर से ही खा करके आए थे। तो अभी सुबह का समय है, तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। और हमारा ब्लॉग जो है मैं आज यहीं से समाप्त भी करने वाली हूँ। और यदि हमारी वीडियोस देख रही हैं आराधना मैम, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ फिर से एक बार। और अपना वीडियो यहीं से समाप्त करती हूँ। बाय बाय दोस्तों।